छठवां सुख है आज्ञाकारी औलाद। अगर आज्ञाकारी औलाद मिल गई होए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी कहा है, वो सबसे सुखी कहा है, तुमसे सुखी को न कहा। तो कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि बिगड़ गया। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि गुणनिधि बिगड़ गया, गलत संगत में पड़ गया पंडित जी का लड़का। और इसका पूरा दोष था यज्ञदत्त दीक्षित की पत्नी को। एक बात और ध्यान से सुन लो माताओं, मनुस्मृति में आया है अगर संतान निर्धन है, ठीक, संतान अगर निर्धन है तो ये में पिता को दोष है। पिता के दोष के कारण संतान निर्धन होती है। अगर संतान डरपोक है तो ये में वंश को दोष है। वंश के दोष से डरपोक संतान होती है। अगर संतान रोगी रहते है तो ने में माता को दोष या ने पिता को खुद को प्रारब्ध है पुरानो, इसे वो बीमार है। और संतान अगर गलत रास्ता पे जा रही है तो ये में माता को दोष है। माता दोषी है जब संतान गलत गली पे गई। मां चाहे तो औलाद बना दे और मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। एक बात देखना, अगर ये अपनी पे आ जाए महाराज जी, अगर ये अपनी पे आ जाए तो हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के घर में भी भक्त प्रहलाद को पैदा कर देते हैं। अगर ये अपनी पे आ जाए तो हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के घर में देवी कयाधु ने भक्त प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर ये चाहें तो विशस्रवा ऋषि के देवी केकसी रावण को जन्म दे दी। दिया क्या नहीं दिया? एक संत के घर में विशस्रवा जैसा महात्मा, उसके घर में भी रावण को जन्म दे दिया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? केकसी की है। और अगर राक्षस के घर में प्रहलाद हुआ है तो ये माता कयाधु का तप और त्याग है। मैं दो महिलाएं आपको बता रहा हूं, आप तुरंत जान जाओ। एक महिला विधवा